अगर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारे वीडियो को सबसे पहले आपके पास आवे। नमस्कार, मैं मिस्टर एन कुशवाहा। साथियों, आज आपके समक्ष बहुत बेहतरीन बातें लेकर आया हूं। अगर ध्यानपूर्वक आप सुनेंगे, समझेंगे तो आपको भविष्य में इसका बहुत बड़ा रोल है। साथियों, सृष्टि का रचना कैसे हुआ है? 5 तत्वों के संयोग से इस सृष्टि का, ये दुनिया का रचना हुआ है। वो क्या है? छित जल पावत गगन शबीरा, मतलब कि जल, धरती, हवा, आकाश, अग्नि, ये सब के सहयोग से सृष्टि का रचना हुआ है। तो साथियों, मुझे कहने का मतलब मेन बात यह है कि वैसा ही हमारा शरीर जो है ना, 5 तत्वों के संयोग से तैयार हुआ है। और ये 5 तत्व जो होता है, किसी का बढ़ जाना या किसी का कम हो जाना, इसी की वजह से हम बीमार पड़ते हैं। तो साथियों, अगर अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं आप, तो रेगुलरिटी 3 टाइम का जो भोजन होता है, भोजन करते उसको सही सलामत सीखना पड़ेगा कि सुबह कौन सा भोजन लेना है, शाम को कौन सा भोजन लेना है, दोपहर का भोजन कैसा होना चाहिए, और कुछ नेचुरल तौर तरीका है जिसकी वजह से अपने आप को आप स्वस्थ रख सकते हैं। जैसे साथियों, आपका कफ प्रवृत्ति बढ़ रहा है ना, कफ प्रवृत्ति वैसे खांसी सर्दी ज़्यादा हो रहा है, तो आप व्यायाम जब करते हैं सुबह सुबह तो एक उंगली को ऐसे दबा करके ऐसे सीधा बैठ के लंबी सांस लेना है। इससे क्या होगा? ये जल तत्व है, ये अग्नि तत्व है, तो जल को शांत करेगा अग्नि, तो ऐसे दबाना है, तो आपको कफ प्रवृत्ति जो है ना सुधार होगा। वैसे करके साथियों, अगर आपको शरीर कहीं उल्टा टच होता है तो झंझनाहट होने लगता है, तो क्या है, आपके शरीर में पृथ्वी तत्व की कमी हो गई है। तो उसके लिए ये तर्जनी जो उंगली है ना, रिंग फिंगर, इसको ना ऐसे टिप्स मिला करके लंबी सुबह सांस लेना है। कितना? 15 मिनट जब लेंगे तो इससे क्या होगा? याददाश्त भी अच्छा होगा, और ये जो उल्टा शरीर कहीं टच होता है तो झंझनाहट होता है, उसमें सुधार हो जाएगा। और माइंड घबरा रहा है, विचलित मन में हो रहा है, तरह की बातें हो रहा है, तो ऐसे दबाना है। तो ऐसे करके साथियों, अगर आपको दिल नहीं लगता है कुछ काम करने में, पढ़ने में, या कोई भी हिसाब किताब करते हो, ऑफिस में रहते हैं, तो उस काम में मन नहीं लगता है, दिमाग एकत्रित नहीं रहता है, तो उसके लिए साथियों क्या करना है कि ये ऐसे विचला उंगली को और अंगूठा को मिलाना है। तो क्या होगा कि आकाश तत्व की कमी की वजह से ये सब होता है। घर में कोई ऑफिस में बंद रहता है ज़्यादा देर, तो उसके माइंड में खुला हवा नहीं लगता है, जिसकी वजह से उसका माइंड थोड़ा डिप्रेशन में चला जाता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होता है। तो साथियों, अगर ऐसे मिलाते हैं ना, हर 1 घंटा पर कोई भी काम करते खड़ा होकर के आंख बंद कीजिए और खोलिए, लंबी सांसें लीजिए, और खुली जगह पर थोड़ा 1 मिनट के लिए जाइए। चाहे जितना भी भीड़ में आप फंसे हुए कोई भी काम कर रहे हैं, तो खुली जगह पर जाना चाहिए। और रोज़ सुबह अगर माइंड से ज़्यादा आप काम करते हैं ना, माइंड का लोड ज़्यादा है, तो रोज़ सुबह ऐसे 15 मिनट कीजिए। साथियों, अगली बात है जो सबसे अच्छी बात है, साथियों, आजकल जितना 14 वर्ष से ज़्यादा और 60 वर्ष से नीचे के लोग हैं, उन लोगों को पित्त प्रवृत्ति बहुत परेशान किया है। बहुत ज़्यादा गैस बनता है। अभी करीब मेरे ख्याल से 90% लोग गैस से परेशान हैं, और उसमें 30-40% लोग ऐसे हैं
कि दवाइयाँ पर दवाइयाँ ले रहे हैं और उसमें सुधार नहीं हो रहा है। तो साथियों, मैं स्टार्टिंग में क्या बोला, सबसे पहले अपने खान पान पे सुधार लाना पड़ेगा। 3 टाइम का जो भोजन है उसको सीखना ज़रूरी है, जो कौन सा भोजन कब करना है, कैसे करना है। और साथियों, जो ये है ना, ये इस उंगली को ऐसे दबा करके लंबी लंबी सुबह सांसें लेना है और ध्यान मुद्रा में बैठना है। तो इससे क्या होता है कि पित्त प्रणाली शांत होता है ना। और 14 वर्ष से नीचे के जो बच्चे हैं ना, 14 वर्ष से नीचे के और 60 वर्ष से ऊपर के जो बुजुर्ग लोग हैं, वो लोग ध्यान मुद्रा ऐसे करें। काहे कि वो लोग कफ प्रवृत्ति में रहते हैं, तो उन लोगों को ऐसा नहीं करना है, नहीं तो और कफ प्रवृत्ति बढ़ जाएगा और खांसी सर्दी बहुत सारे होने लगेगा। तो बच्चे लोगों को और बूढ़े लोगों को ऐसा करना है। तो ऐसे करके सही रहता है। गैस का प्रॉब्लम शांत रहेगा। ये गैस का प्रॉब्लम लोगों को क्यों परेशान करता है, ये लास्ट बात है हमारा, और बहुत बड़ी बात है, ध्यानपूर्वक सुनिए। 14 वर्ष के जब कोई भी लड़का या लड़की जब होते हैं तो उनका क्या होता है, पित्त प्रवृत्ति में आ जाते हैं। और जो 14 वर्ष से नीचे रहते हैं वो कफ प्रवृत्ति में रहते हैं। ये शरीर जो है ना 3 दोषों पर आधारित है, वात, कफ, पित्त। तो 14 वर्ष से अब लोगों को पित्त प्रवृत्ति परेशान करता है। तो क्या करना है आपको कि पित्त प्रवृत्ति में जैसे आप गए तो उस समय आपको तेल मसाला वाला खाना ना के बराबर खाना है। नमक, चीनी, तेल मसाला ये सब ना के बराबर करना, तब जाके तबीयत में सुधार रहेगा। जैसे हम लोग क्या है, लूडो गोटी गेम खेलते हैं ना, 3-6 एक बार आ जाता है तो वो कैंसिल हो जाता है। तो वैसा ही हमारे शरीर में 3 एक प्रकार के तत्व एक साथ नहीं होना चाहिए। जैसे हमारा खाना गर्म, उसमें हमारा शरीर में का पित्त प्रवृत्ति 14 वर्ष के बाद से बढ़ने लगता है, 18 वर्ष तक जाते जाते बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो उस समय हमारा भोजन वो सब नहीं होना चाहिए, तेल मसाला वाला ज़्यादा। और तीसरा क्या है कि जब हम 18 वर्ष के हो चुके रहते हैं तो सूरज की गर्मी से भी हमारे पेट का अन्न पचता है, तो ये भी परेशान करने लगता है। मतलब सूरज की गर्मी और खाना की गर्मी और शरीर का गर्मी, ये सब तीनों एक साथ मिल करके टकराव करता है। तो कोई 2 ही होना चाहिए, तब जाके पित्त प्रवृत्ति शांत रहेगा और बेहतरीन। आप बहुत, मुझे उम्मीद है कि वीडियो से आप बहुत कुछ सीख लिए और ऐसे करेंगे तो आप बहुत सबसे ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे। थैंक यू।